हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग, कैसे हो और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ पर सीख रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको जो भी चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं उसके हर सवाल में आपको करके दिखा रहा हूं, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि किस तरीके से सवाल को करेंगे। यही सवाल एग्जाम में आए ये कोई कंपलसरी नहीं है, और वैसे भी सवाल जो होते हैं वो क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको सवाल सीखना है कि सवाल करते कैसे हैं, कोई भी चाहे वो किसी भी बुक से आ जाए, क्योंकि सवाल को सीखा जाता है ना कि रटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो चैप्टर चल रहा है और या जो चैप्टर के सवाल कर रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सवाल मैं आपको करा के दिखा देता हूं ताकि एक अंदाजा लग जाए कि किस तरीके से सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए, कॉलम क्या रहेंगे? सबसे पहला रहेगा आपका ट्रांजेक्शन, दूसरे नंबर पे ये जो पूरा रहेगा ये आपका असेट्स का रहेगा, और तीसरे नंबर की बात करें तो ये हमारा रहेगा लायबिलिटीज। कुछ चीजें मैंने पहले से नोट डाउन कर दी है, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, और जैसे जैसे सवाल बढ़ते आएगा हम उसमें करेंगे असेट्स को ऐड करते जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, और जो भी असेट्स आती जाएगी या लायबिलिटी आती जाएगी हम उसको इसमें ऐड करते जाएंगे। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम सवाल को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन या फॉलोइंग कंडीशंस। यहां पर कुछ ट्रांजेक्शंस देके रखे हैं और क्या करना है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट नंबर पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 80,000 रुपए से क्या करा है, बिजनेस को शुरू किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर ट्रांजेक्शंस को लिखना है। ट्रांजेक्शन नंबर पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहां पर क्या करा, बिजनेस शुरू करा है कैश से। अच्छा, कैश कितनी लगाई है? तो फिलहाल यहां पे जो कैश है वो यहां पर दे के रखी आपको कितनी, 80,000 रुपए की कैश दी है। तो रूल ये कहता है कि बिजनेस में कैश आ रही है क्योंकि बिजनेस का ऑनर कैश लगा रहा है। और ये कैश कौन लगा रहा है, बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का ओनर जो भी बिजनेस में असेट्स लगाता है वो सारी के सारी बिजनेस के लिए कहलाती है कैपिटल। फिलहाल यहाँ पर 80,000 रुपए की कैश है तो 80,000 रुपए की आपकी कैपिटल कहलाएगी। यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड की बात करें, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है। ध्यान सुनिएगा, उधार माल खरीदा है। उधार माल खरीदने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, उधार माल खरीदने की जनरल एंट्री बनती है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब इसको अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहां पर लिख रहा है क्रेडिट परचेस, उधार माल खरीदा है, उधार को बोलते हैं क्रेडिट और खरीदने को बोलते हैं परचेस। उधार माल खरीदा। अब चेक करते हैं कितने रुपए का उधार माल खरीदा है। यहां पर 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा है, तो परचेस में हम कितना लिख लेंगे बच्चों, 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, ट्रांजेक्शंस के अंदर जोड़ और गुणा करना है। कैसे तो समझ आता हूं। सबसे पहली बात कि आपने उधार माल खरीदा है। उधार माल खरीदने से क्या होता है सर, उधार माल खरीदने से ना तो पैसा आता है ना पैसा जाता है। दूसरा, आपने माल खरीदा और माल खरीद के उसको कहां रखोगे, माल खरीद के उसको आप गोडाउन में रखोगे। गोडाउन में जो भी माल रखा हुआ है उससे हम कहते हैं स्टॉक। अभी पहले ट्रांजेक्शंस के अंदर स्टॉक नहीं था, लेकिन सेकेंड ट्रांजेक्शंस के अंदर स्टॉक आ चुका है। तो अब स्टॉक आने से क्या हो जाएगा, माल खरीदने से क्या हो जाएगा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। 20,000 रुपए का माल खरीदा है। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि आपने जो माल खरीदा है उसके लिए आपने पेमेंट कर दिया, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं भैया कोई पेमेंट नहीं करा है। इसका मतलब आपको पेमेंट करना है। जिस पर्सन को आपको पेमेंट करना है वो सारे के सारे बच्चे क्या कहलाएंगे, आपके क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो आपकी उधारी हो गई है कितने रुपए की, 20,000 रुपए की उधारी हो गई है। इससे आपके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए इसको करने के बाद आपका न्यू ट्रांजेक्शन या न्यू इक्वेशन क्या बनी, तो यहां पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फिलहाल कैश के अंदर कोई चेंजेस नहीं, 80,000 रुपए पहले भी थे, अभी भी 80,000 रुपए है। हाँ, गोडाउन में माल जरूर आया है तो जिससे स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी आपकी हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और दूसरा, आपकी उधारी मतलब आपके लेनदार, आपकी लायबिलिटीज भी क्या हो गई है, 20,000 रुपए से इंक्रीज हो जाती है। इस साइड की टोटल है 1 लाख, इस साइड की टोटल है 1 लाख। इसका मतलब अभी तक सवाल सही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है
पैड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 9,500 रुपए। यहां पे क्या लिखा है देखिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हाँ सर करना है, या तो आप क्या करिए फुल सेटलमेंट कर दिए या टुकड़ों में पेमेंट करिए। फिलहाल आपने क्या करा है, फुल सेटलमेंट कर दिया है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है एक साथ पेमेंट कर देना और पैसा देकर मामला रफा दफा करना, ठीक है। यहां पर फुल सेटलमेंट कितने में करा, अच्छा देने कितने थे हमें सर, 20,000 रुपए देने थे, दिए कितने सर 19,500 रुपए दिए। इसका मतलब हम 500 रुपए कम दे रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस, हमारे लिए क्या हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या होता है, हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है और हमारी कैश क्या जाती है बच्चों, इसमें कम हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिख लेते, ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है, पैड टू क्रेडिटर्स, पैड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है एक साथ पेमेंट कर देना। अब अच्छे बच्चों की तरह तो सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले तो आपकी कैश क्या हो रही है, कम हो रही है, हाँ सर कम हो रही है। कितने रुपए से सर, 19,500 रुपए से कैश कम हो गई, ये भी अच्छी बात है। दूसरा, यहां पर आपने पेमेंट करा, किसको पेमेंट करा सर, क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, हाँ। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं 19,500, अगर यहां पे आप 19,500 लिखेंगे तो 500 रुपए बचेंगे। इसका मतलब क्या, आपको भविष्य में 500 रुपए और देने पड़ेंगे, किसको, क्रेडिटर्स को। तो क्या आपको और पैसे देने हैं, नहीं सर, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फुल। अब फुल कितना है सर, 20,000 रुपए फुल है, पूरा का पूरा पैसा हमने क्या करा, दे दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, 20,000 की जगह पे आप कितना दे रहे हो, 9,500। इसका मतलब 500 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है और इससे क्या हो जाएगा, हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको करने के बाद आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए न्यू इक्वेशन क्या बनी या नया समीकरण क्या बना, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें से इसको घटा देंगे। 80,000 में 20,000 जाकर कितने बचते हैं आपके, 60,000 बचते हैं, लेकिन ये 500 रुपए और है, तो यहां आ जाएगा आपका 60,500 रुपए, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इधर की बात करें तो इधर कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 20,000 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कैपिटल क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, तो कैपिटल कितनी हो गई, 18,500 हो गई, और क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे बेटा, आपके नील हो जाएंगे, मतलब जीरो। इसका मतलब ये है कि आपके अब कोई भी लेनदार या कर्जे नहीं है। बात है समझ में आई। अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर आते हैं, क्या लिखा हुआ, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मतलब बैठने के लिए, ठीक है, फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर जो है वो हमारी असेट्स है। असेट्स दो प्रकार की होती है, एक करंट और एक होती है फिक्स। करंट असेट वो असेट होती है जिसको आप कैश में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो, जैसे स्टॉक हो गया, डेप्टर्स हो गया, बैंक हो गया, ये हमारी करंट असेट। लेकिन फिक्स असेट्स वो होती है जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आती है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी के सारी हमारी फिक्स है, जिसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। यहाँ पर हमने क्या करा है, फर्नीचर खरीदा है। कैसे खरीदा है सर, नगद में खरीदा है, साफ लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज इन कैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्नीचर परचेज, ठीक है। अब फर्नीचर खरीदने से क्या होगा, सबसे पहली बात कि फर्नीचर खरीदने से होगा क्या सर, नगद खरीदा है, हाँ सर नगद खरीदा है। नगद खरीदने से क्या होगा, आपके जो पैसे वो कम हो जाएंगे, हाँ सर कम हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट हमने कितना करा है, तो यहाँ पर हमने जो पेमेंट करा है वो करा है कितना, 15,000 रुपए का पेमेंट करा है, ठीक है सर, अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ जाएगा। अब फर्नीचर होती है हमारी क्या, असेट्स। अब असेट्स अभी तक तो थी नहीं, लेकिन अब आई है, अब आने से क्या हो जाएगा, असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी या फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर खरीदना हमारे बिजनेस के लिए ना तो एक्सपेंसेस से लॉसेस होता है, इसलिए वहां पर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए आपका न्यू इक्वेशन या नया समीकरण क्या बना, तो आपके पास पैसे तो और कम हो गए। और कितने कम हो गए चेक कर लेते, 60,000 में से पे 10 घटाओ 50, 50 में से आपके 5 गए 45, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 45,500 रुपए कैश है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो स्टॉक है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फर्नीचर वो आ जाएगा आपका 15,000 रुपए का। एंड कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल है आपकी 80,500 रुपए की, और क्रेडिटर्स अभी भी फिलहाल आपके क्या बच्चों, नील है। यहां तक बात समझ में आई। अब हमारे यहां पर लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन, अब आप बोलोगे सर ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। सॉरी,
डेप्रिसिएशन, जब हम किसी फिक्स असेट्स को क्या करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं या टाइम निकलते जाता है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लेते हैं कि अभी आपने लास्ट ईयर एक आईफोन खरीदा था, आईफोन 15 खरीदा था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, तो क्या आज भी उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज करा है और टाइम भी निकलते जा रहा है और मॉडल भी पुराना होते जा रहा है क्योंकि अब आईफोन 16 आ चुका है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 पुरानी असेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब यहां पर डेप्रिसिएशन 5000 का है और वो भी किसके ऊपर है, असेट्स के ऊपर दिया गया है, मतलब फर्नीचर के ऊपर। जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यहां पर हमने क्या करा है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, तो यहां पर फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कितने रुपए से, 5000 रुपए से। अब याद रखिएगा डेप्रिसिएशन जो होता है बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस होता है या एक तरीके से लॉस होता है, ठीक है। लॉसेस से या एक्सपेंसेस से हमारी कैपिटल भी क्या होती है, कम होती है। तो हमारी कैपिटल भी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। कितने रुपए से, 5000 रुपए से कैपिटल कम हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए आपका फाइनल न्यू इक्वेशन क्या बनी, तो देखिए कैश में कोई परिवर्तन नहीं, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, तो यहां पर आपका जो कैश है वो है 45,500, ठीक है। 20,000 रुपए की क्या है बच्चों यहाँ पर आपका स्टॉक है, और यहाँ पर अब आपका फर्नीचर कम हो गया है, तो फर्नीचर कितना आ गया आपका 10,000 रुपीज का, और ये वैल्यू आपको कम कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 75,500 रुपए। तो क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो 75,500 रुपए, और इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 75,500 रुपए। मतलब इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू, मतलब लायबिलिटी और असेट्स की वैल्यू क्या बच्चों आपकी बराबर हो जाएगी।